अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ भी होंगे। तो चलिए हम अपना कंटिन्यू करते हैं स्टैंडर्ड 10th का 10वीं जमात का जो साइंस फर्स्ट है उसका दूसरा चैप्टर जो है अनासिर की दौरी जमात बंदी यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसका जो हमारा बाकी के जो पॉइंट्स हैं हम उसे कंटिन्यू करते हैं और आपको समझाते हैं। एंड आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 8, 9, 10th के लिए हम यहाँ इस चैनल पे नाज एकेडमी एजुकेशन पे साइंस की वीडियोस अपलोड करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट भी समझाते हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर भी बताया जाता है और आपके जो डाउट होते हैं उसको सॉल्विंग किए जाते हैं और जो आपकी ग्रामर होती है वो भी समझाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मेंडेलीव की दौरी जदूल की खूबियाँ और खामियाँ वाला जो पॉइंट है हम लोग वो देखेंगे। तो हम अपने इस पॉइंट मेंडेलीव की दौरी जदूल की खूबियाँ यानी मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। साइंस तरक्की पजीर है। साइंस में नए और जदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बेहतर नताइज आखिज करके कदीम नताइज की इसलाह की गुंजाइश है। मेंडेलीव के दौरी जदौल में साइंस की खुसूसियत नुमाया तौर पे नज़र आती है, यानी कि साइंस इतना तरक्की पजीर हो रहा है कि साइंस में नए और जो जदीद वसाइल नई नई चीज़ें का इस्तेमाल करते हुए बेहतर अच्छी चीज़ बनाने का काम शुरू हो गया हुआ है। कदीम नताइज की इसलाह की गुंजाइश है। और फिर जो मेंडेलीव है उनकी दौरी जदौल में साइंस जो की ये खुसूसियत नुमाया नज़र मतलब नुमाया तौर पे नज़र आती है उनकी इसमें दौरी जदौल में साइंस में, है ना। तो अब हम देखेंगे जो मेंडेलीव जी है उन्होंने क्या, यहाँ तक मैंने ये पढ़ा हूँ, ये तक समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है अनासी, यानी जो इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, इसमें इतना सा ही बताया था इसमें कि जो मेंडेलीव है उनकी जो साइंस की ये खुसूसियात है ना उनकी दौरी जदूल में एकदम साफ साफ नज़र आती, एकदम बहुत ही खुसूसियत जाहिर करती है ना उनकी ये मेंडेलीव की ये दौरी जदूल। ठीक है, उसके बाद है अनासिर के ख़वास उनकी जोहरी कमियत से दौरी तफाउल में रखते हैं। ये चीज़ हमने उससे पहले भी पढ़ा था कि मेंडेलीव किसके ऊपर किए थे कि जोहरी कमियत के ऊपर उन्होंने डालकर और इनमें जोहरी जदवल में उन्होंने रखे थे, यानी जो उन्होंने दौरी जदवल बनाया उनको उन्होंने जोहरी कमियत की बिना पे रखे थे। ठीक है, और मेंडेलीव के स्कूलिए उस वक्त मालूम तमाम अनासिर पर इतलाक हुए ये कहा कि आज तक हासिल मालूमात मुकम्मल नहीं है, यानी अभी भी जितनी भी एलिमेंट्स का पता है, यानी अब तक हम लोग को कितना मालूम है, टोटल 118 एलिमेंट्स है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं ना, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल मालूमात नहीं है, यानी अभी तक ये कंप्लीट नहीं कि हाँ इतना ही ये है एलिमेंट, यानी जो 59 सब है बस इतना ही है, अनासिर बस इतना ही है, नहीं अभी और भी हो सकती है ईजाद जो पूरा नामुकम्मल है अभी ये। ठीक है, और इसमें तब्दीली भी हो सकती है, लिहाजा मेंडेलीव के दौरी जदूल में दर्ज खूबियाँ दिखाई देती है, लेकिन उनकी क्या होता है कि इनमें देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि उनमें तब्दीली हो सकती है, यानी जो नामुकम्मल तादाद है ना, अभी तक पता नहीं है कि 118 ये पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स इसमें पूरा 118 ही अभी तक एलिमेंट है यानी अनासिर है, नहीं ये नामुकम्मल तादाद है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है अभी और ईजाद हो और दरियाफ्त हो उनके, है ना। लेकिन जो मेंडेलीव है उनकी जदवल में बहुत सी खूबियाँ दिखाई दी गई थी। तो चलिए देखते हैं उनकी खूबियाँ कौन कौन सी थी मेंडेलीव की दौरी जदवल में। तो पहला उनकी जो खूबियाँ उनकी दौरी जदूल की वो है कि ख्वास के मुताबिक दौरी जदूल में मुनासिब जगह देने के लिए बाज़ उनसर की जोहरी कमियत के दोबारा जांच करके उसे दुरुस्त किया गया। मसलन बैरियम की पहले से तय की गई जोहरी कमियत 14.09 की तब्दील करके दुरुस्त कीमत जो है 9.4 की गई और बेरिलियम को बोरोन से कब्ल रखा गया। यानी उनके जो ख्वासीन खुसूसियत के मुताबिक दौरी जदूल जो है मेंडेलीव में उसमें मुनासिब जगह दी गई अनासिर को और जोहरी कमियत की ना दोबारा जांच करके उसे दुरुस्त किया गया अभी। और मसलन जैसे बोला गया है कि बेरिलियम जो है, यानी कि जो बेरिलियम है तो बेरिलियम जो है जी जिसकी अलामत है उसको जाहिर करते बेरिलियम को बी से, उसकी जो जोहरी कमियत है ना पहले से मेंडेलीव ने जो तय की थी वो 14.9 थी, लेकिन उसको तब्दील करके यानी दुरुस्त यानी सही कीमत जो उसकी थी अच्छे से जांच करके बताया गया, तो उसकी सही जो जोहरी कमियत है वो है 9.4। तो अगर आपको बोला जाए तो इसकी जैसे बेरिलियम का है ना जोहरी 4 है तो इसको
इसका जो जोहरी कमियत होगा 9 होगा, है ना, हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो अभी जो इसकी सही जोहरी कमियत वो यही है 9.4। इसको सही किया गया और उस बेरिलियम को है ना, बेरिलियम को बोरोन से पहले रखा गया। क्यों? क्योंकि ना बेरिलियम का जो जोहरी कमियत कितना है, 9 है, और बोरोन का कितना है, 10 है, इसीलिए। ठीक है, इतना तो समझो। उसके बाद अब उसकी दूसरी खूबियाँ क्या थी वो देखते हैं। और जो दूसरा है, दौरी जदोल में मेंडलीफ ने उस वक्त तक जो अनासिर मालूम नहीं थे उनके लिए खाली जगह रखी थी। उनमें से 3 नामालूम अनासिर को करीब के मालूम अनासिर के ऊपर यानी एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन नाम दिया। उनकी जोहरी कमियत बिलतरतीब 44, 68 और 72 जाहिर की थी। इतना ही नहीं, उनकी ख्वास की भी पेशन गोई की। बाद में इन अनासिर के दरियाफ्त हुए। इनका नाम बिलतरतीब स्केडियम, गैलियम और जर्मीनियम रखा। इन अनासिर की ख्वास मेंडलीफ की पेशन गोई से मुशाबा है। यानी जो मेंडलीफ थे उन्होंने दौरी जदोल में, देखिए हमने आपको बताया था, रुके मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। उन्होंने खाली जगह छोड़े थे, जैसे मैंने आपको बोली भी थी कि एका बोरोन, रुके मैं दिखा देती हूँ सबसे बेस्ट। यानी यहाँ देखिए ग्रुप 3 में और दौर जो है वो हमारा दौर 4 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो खाली जगह दी गई है, यानी इसका नाम ये दे दिया गया, क्या उन्होंने डाल दिया, एका बोरोन। ठीक है, 68 है तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम है तो उन्होंने उसका नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। इस तरह उन्होंने ऐसे नाम पेश मतलब बता दिए, ऐसे उन्होंने रख दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले वक्त में इन अनासिरों की दरियाफ्त होगी। लेकिन बाद में उन अनासिर की जो नाम को चेंज किया गया और उनकी जोहरी कमियत की बिलतरतीब जैसे इनकी 44 बताई गई थी, 68 बताई गई थी और 72 इसके बाजू में ही है। वो जो है, एक सेकेंड में हटा कर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 72 है। इन तीनों की जो है नाम को उन्होंने मतलब ऐसे ही नाम बता दिया था कि यहाँ पे एका सिलिकॉन उन्होंने इसको नाम दे दिया था। तो इनको इनकी जोहरी कमी जो थी ना, उनकी बिना पर इनको इनसे 44, 68 और 72 जाहिर किए थे उन्होंने। बस इतना ही नहीं, उनकी जो ख्वास, उनकी जो खसूसियत थी, इनकी उन्होंने पेशन गोई कर दी थी, यानी हम लोग बोलते हैं ना भविष्यवाणी। उन्होंने ये किए थे कि बाद में इन अनासिर की दरियाफ्त होगी, ऐसा उन्होंने किया। लेकिन बाद में जब इन अनासिरों की जब दरियाफ्त हुई तो इनके नाम हुए स्केडियम, यानी जो एका बोरोन उन्होंने ऐसे ही रख दिया था, उनको पता नहीं था नाम, है ना, तो उन्होंने ऐसे ही नाम दे दिया था। लेकिन उन्होंने जोहरी कमी बताए हुए थे ना, इसके लिए उन्होंने ऐसे ही नाम दे दिए थे। लेकिन बाद में जब इन अनासिर की जब दरियाफ्त हुई तो इनका नाम रखा गया स्केडियम, गैलियम और जर्मीनियम। ठीक है, तो इन अनासिर की जो खसूसियत है ना, मेंडलीफ की पेशन गोई वाले जो अनासिर यानी इन अनासिर से मुशाबा है, उनकी एक खसूसियत ये भी है। ठीक है, अब आपको मेंडलीफ की है ना एक जदवल है, हम वो दिखाते हैं, उसमें वो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा, बहुत अच्छा वो जदवल है। अब देखिए जेल की जदवल मैंने 2.4 देखिए। इसकी कामयाबी से मेंडलीफ की दौरी जदवल की अहमियत को सबने तस्लीम किया और अनासिर की जमात बंदी का ये तरीका फ़ौरन कबूल कर लिया गया। ठीक है, तो उन्होंने अनासिर की क्या किया कि मेंडलीफ की ये जो जदवल है इनमें बताया गया कि 2.4 में आप लोग देखिए, इस कामयाबी से जो डेमेत्री मेंडलीफ थे उनकी जदवल की अहमियत को सबने तस्लीम किया और उन अनासिर की जमात बंदी का ये तरीका सबने कबूल कर लिया, यानी समझा कि बहुत अच्छा तरीका है मेंडलीफ जी का ये वाला, तो सबने उसे कबूल फरमाया, बोला हाँ ठीक है ऐसा। ठीक है, तो अब इनकी देखेंगे। सबसे पहले बॉक्स में दिया गया है खसूसियत, फिर उसके बाद इनके नाम दिए गए हैं जो पेशन गोई मेंडलीफ ने की थी, एका एल्यूमिनियम। ठीक है, लेकिन उनका नाम अभी क्या हो गया है कि गैलियम रख दिया गया है ना, GA। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको हम पहले हटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है मेंडलीफ ने जोहरी कमियत बताई है एका एल्यूमिनियम की 68 है। ओके, और जो गैलियम है उसमें असल में जो रियल उनकी जांच की गई तो उनका निकला 69.7। ठीक है, और जो उसकी कसाफत है वो G/cm 3 की cm की कुवत 3 ऐसा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का कितना था जो कसाफत था, वो 5.9 था जो पेशन गोई किए थे मेंडलीफ ने, उसमें एका एल्यूमिनियम उन्होंने नाम दिया था ना इनको। लेकिन उसका असल नाम क्या है, गैलियम है, गैलियम है, GA से इसकी पहचान है। ठीक है,
तो जो अब ये मतलब ये मैंडी लीफ की पेशेंट गोई की वाली है और ये जो ओरिजिनल वाला है, इस तरह का उन्होंने बताया है। ठीक है, आपको फ़र्क बताया एक तरीके से। तीसरा है नुक्ताए जोश यानी सेल्सियस, तो कम बताया था उन्होंने, लेकिन गैलियम का है ना 30.2 है। और चौथा है क्लोराइड का ज़ाब्ता है ECl3 उन्होंने बताया था, लेकिन गैलियम का GaCl3 आएगा। और पांचवा है ऑक्साइड का ज़ाब्ता, तो E2O3 उन्होंने बताया, लेकिन अब कितना है Ga2O3, यानी कितना गैलियम है ना, Ga से गैलियम है, इसकी अलामत है। छठा है ऑक्साइड की नोयत कितना था, तो ऑक्साइड की नोयत उन्होंने बताया दो रुखा ऑक्साइड, उन्होंने दो रुखा ऑक्साइड बताया, और अभी भी जो है गैलियम का दो रुखा ऑक्साइड ही है। तो ये बॉक्स आपने देख लिया। उसके बाद ये मैंडी लीफ की दौरी जदोल की ना एक और खूबियाँ हैं, तीसरी हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तीसरी खूबियाँ ये थी मैंडी लीफ की दौरी जदोल की कि मैंडी लीफ की इब्तदाई दौरी जदोल में रईस गैसों के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में हेलियम, नियोन, आर्गन वगैरह रईस गैसों की दरियाफ्त होने के बाद मैंडी लीफ ने इब्तदाई दौरी जदोल में कोई तब्दीली न करते हुए सिफर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में रईस गैस को रखा। यानी जो मैंडी लीफ की इब्तदाई दौर में जो रईस गैसों के लिए कोई जगह नहीं छोड़े थे उन्होंने, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में हेलियम, नियोन, आर्गन ये सब रईस गैसें हैं ना, तो इनकी दरियाफ्त होने के बाद मैंडी लीफ ने इब्तदाई दौर में यानी कि इब्तदाई दौरी जदौल में कोई तब्दीली ना करते हुए जो सिफर ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में ना रईस गैस को ही रख दिया गया। यानी कि इब्तदाई दौरी जदौल में कोई तब्दीली ना करते हुए जो सिफर ग्रुप जो बनाया गया था ना, उसमें ही रईस गैस को रख दिया गया। ठीक है, सिफर ग्रुप आप लोग को पता है ना कौन सा है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। ठीक है, वो बॉक्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमज़ा की तारीफ़ है कि अनासिर का जोहरी अदद यानी उनसर की जो बुनियादी खसूसियात का मज़हर और उसकी कीमियाई जो साख्त होती है, कुदरत में चंद अनासिर की जोहरी अदद यकसा लेकिन जोहरी कमियत मुख्तलिफ होती हैं। देखिए अब यहाँ से हमज़ा की डेफिनेशन है। ठीक है, एक ही उनसर के मुख्तलिफ जोहरी कमियत अदद के हामिल जोहर को हमज़ा कहते हैं। यानी जैसे कि जो कोई उनसर है उसका हमज़ा जो है ना, उसका जोहरी अदद सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो जोहरी कमियत है ना वो मुख्तलिफ रहेंगे, इसी को हमज़ा कहते हैं। ठीक है, जोहरी अदद एक ही रहेंगे लेकिन जोहरी कमियत है ना वो मुख्तलिफ रहेंगे। ठीक है, यही हमज़ा की डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए हमने आपको हमज़ा की डेफिनेशन ऑलरेडी बता दिया है, तो चलिए हम लोग आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी हमज़ा की तारीफ़ यही है कि जैसे यहाँ पे बताया क्लोरीन का जोहरी अदद कितना होता है 17 है ना, तो इन दोनों की भी जोहरी अदद क्लोरीन 35 और क्लोरीन जो 37 है, उनके जोहरी अदद एक ही है। यानी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, दोनों की जोहरी अदद 17 ही है, लेकिन इनकी जो जोहरी कमियत है मुख्तलिफ है। इसकी 35 और इसकी 37 है। ठीक है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो हमज़ा होते हैं उनके ना जोहरी कमियत मुख्तलिफ होते हैं और जोहरी अदद सही एक ही रहते हैं। ठीक है, और उन्हीं की जोहरी कमियत बिलतरतीब 35 और 37 है। जोहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मैंडी लीफ की दौरी जदवल में मुख्तलिफ मुकामात पर रखना मुनासिब होगा। ये उनकी कीमियाई ख़ास यकसा होने की वजह से एक ही मुनासिब पर रखना मुनासिब है। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझा होगा, क्योंकि हमज़ा आपको मैंने बता दी। तो क्या बोला कि जो मैंडी लीफ की दौरी जदोल में है उनमें मुख्तलिफ मुकामात पे रखना मुनासिब होगा, या उनकी कीमियाई ख़ास यकसा होने की वजह से एक ही मुकाम पे रखना मुनासिब होगा। तो यानी इनकी जो कीमियाई खसूसियात है उनके हिसाब से इनको एक ही जगह पे रखना मुनासिब होगा, या इनको अलग जगह दिया जाए, जैसा उन्होंने सो बोला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे मैंडी लीफ की दौरी जदोल की जो खामियां हैं वो देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने मैंडी लीफ की दौरी जदोल की खूबियां देखी है। ठीक है, तो पहली खामी ये है कि कोबाल्ट और निकल की जो जोहरी कमियत मसावी यानी बराबर होने की वजह से मैंडी लीफ की दौरी जदोल में इनका मुकामना गैर वाज़ेह था, जबकि इन दोनों की जोहरी कमियत बराबर थी। ठीक है, इसीलिए उनकी मैंडी लीफ की दौरी जदोल में ना इनका मुकाम गैर वाज़ेह था। और दूसरी इनकी खामियां ये थी उनकी जदोल की कि मैंडी लीफ दूसरा ये है कि मैंडी लीफ की जो दौरी जदोल थी बनने के बाद उनके बहुत अरसे बाद हमज़ा की दरियाफ्त हुई, यानी ट्विंस की दरियाफ्त हुई, और हमज़ा की कीमियाई ख़ास यकसा लेकिन जोहरी कमियत मुख्तलिफ की होने की वजह से उन्हें मैंडी लीफ की दौरी जदोल में जगह किस तरह दी जाए ये भी एक बड़ा मसला था।
यानी मेंडेलीव का जब दौरी जदूल बन गया तो उनके बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद हमज़ा यानी ट्विंस की दरियाफ्त हुई, क्योंकि जो हमज़ा है उनकी कीमियाई खुसूसियत ये यकसा होती है, लेकिन जो उनकी जोहरी कमियात है वो मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए जो मेंडेलीव की जो दौरी जदूल में जगह ही नहीं था कि उन्हें रखा जाए, तो जगह में अगर मेंडेलीव की दौरी जदूल में उन्हें किस तरह रखा जाए, ये भी एक बड़ा मसला था। तीसरा खामिया ये था कि एक सेकेंड, हेल्थ इंश्योरेंस का हो सवाल तो HDFC को है सही जवाब। 10,000 से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हर मिनट। तीसरा ये था कि बढ़ती हुई जोहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जोहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आती। इसीलिए दो वज़नी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की दरियाफ्त हो सकती है, इसकी पेशन गोई मेंडेलीव की दौरी जदूल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी। यानी बढ़ती हुई जो जोहरी कमियत के मुताबिक उन्हें तरतीब दिए गए, है ना, उन अनासिर को मेंडेलीव की दौरी जदूल में, लेकिन जोहरी कमियत के इजाफा में बाकायदगी नज़र नहीं आती है। इसीलिए जो दो वज़नी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की दरियाफ्त हो सकती है, इसीलिए इसकी पेशन गोई मेंडेलीव की दौरी जदूल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी कि कितनी और अभी अनासिर आएंगी, उनकी दौरी जदूल में जगह नहीं थी दी गई हुई थी, तो उन्हें कितने को डाला जाए, तो इनकी भी एक नामुमकिन था उनका ये। तो और इसका चौथा जो है पॉइंट वो देख लेते हैं, चौथी खामियां क्या थी इनके दौरी जदूल में मेंडेलीव के। चौथी खामियां ये थी कि हाइड्रोजन का मुकाम, यानी हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप 7 से मुशाबियत रखती है। मसलन हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता H2 है, तो फ्लोरीन क्लोरीन का भी सालमी ज़ाब्ता बिलतरतीब F2 और क्लोरीन का Cl2 है। इसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली धात ग्रुप A की कीमियाई खुसूसियात में यकसानियत है। क्या कि जो हाइड्रोजन का मुकाम है, जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप 7 से मुशाबियत रखती है ना, तो जैसे कि हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता अगर H2 है तो फ्लोरीन का कितना होगा, तो फ्लोरीन का F2 होगा और क्लोरीन का Cl2 हो, है ना। तो इसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली धात ग्रुप A की कीमियाई खुसूसियात में यकसानियत रखते हैं। तो यहाँ देखिए H के मुरक्कबात दिए गए हैं और सोडियम के मुरक्कबात, यानी हाइड्रोजन के मुरक्कबात और सोडियम के मुरक्कबात। तो अगर NaCl है तो HCl बनेगा, है ना, और Na2O है तो यानी सोडियम Na2 है ना, तो H2O बनेगा, और Na2S है यानी H2S बनेगा। उन्हें यानी इसमें हाइड्रोजन और अल्कली धात में मुशाबियत दिखाई गई है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और अल्कली धात यानी Na सोडियम वगैरह क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते में भी मुतशाबिहत है। यानी ये जो हमने अभी आपको ये बताया, इनमें जो दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और सोडियम में मुतशाबिहत दिखाई गई है, हाइड्रोजन और अल्कली धात है ना, इनमें मुतशाबिहत किस तरह दिखाई गई है, ये जदूल के मुताबिक हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब आगे पॉइंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए मज़कूरा बला खुसूसियात का ख्याल रख करे तो ये तय करना मुश्किल होता है कि हाइड्रोजन को अल्कली धातु के ग्रुप 1 या हेलोजन के ग्रुप 7 में रखा जाए। अगर यहाँ देखिए अनासिर का सालमी ज़ाब्ता और धातु के साथ मुरक्कबात और अधातु के साथ मुरक्कबात किस तरह है। अगर CH4 है तो NaH बना, यानी अनासिर के अगर सालमी ज़ाब्ता देखा जाए तो H2 हो गया, लेकिन अगर धातु के साथ मुरक्कबात है तो NaH होगा, यानी सोडियम किसे हाइड्रोजन से जुड़ रहा है ना, इसमें बताया गया है धातु से जुड़ रहा है। और अधातु के साथ मुरक्कबात कौन है, तो CH4 है ना। और इसमें दूसरा बोला गया है क्लोरीन का, यानी सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ सोडियम के साथ जुड़ रहा है और यहाँ कार्बन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। और इसमें क्लोरीन का Cl2 बोला है नासिर का ज़ाब्ता, तो धातु के साथ ये जुड़ेगा यानी NaCl बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड नमक बनाएगा। और धातु के साथ ये जुड़ेगा तो C कार्बन क्लोरीन 4 बताया गया है ना, क्योंकि कार्बन प्लस Cl यानी कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है ना, ठीक है। तो ये किस में बताया गया है कि हाइड्रोजन और हेलोजन में यकसानियत बताई गई थी इस जदूल के मुताबिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जदीद दौरी कुलिया यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉज किस तरह है, ओके। तो जिस ज़माने में मेंडेलीव ने दौरी जदूल में पेश किया कि उस वक्त साइंसी दुनिया में जौहर एटम के अंदरूनी हिस्सों से मुतालिक कोई इल्म नहीं था। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद साइंसदान
जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद के दरमियान ताल्लुक का बगौर मुताला करने लगे। मेंडेलीव की दौरी जदोल में जौहरी अदद सिर्फ अनासिर का क्या था, तरतीबी नंबर था। सिर्फ क्या था कि जिस ज़माने में मेंडेलीव का जो दौरी जदुल पेश किया, उस वक्त साइंसी दुनिया में जौहर यानी एटम के अंदरूनी हिस्सों से जो उनके अंदरून में क्या है, खोखला है, कैसा है, नहीं है, उसके मुतालिक कोई भी मालूमात नहीं थी, कोई भी इल्म नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जैसी दरियाफ्त के बाद साइंसदान ने जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद के दरमियान ताल्लुक़ का बगौर मुताला करने लगे। यानी जौहरी अदद यानी जौहर में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है और जौहरी अदद के दरमियान ना वो ताल्लुक़ ढूंढने लगे, ताल्लुक़ मालूम करने लगे। लेकिन मेंडेलीव की जो दौरी जदोल में जौहरी अदद सिर्फ अनासिर की तरतीबी नंबर था। मेंडेलीव की दौरी जदोल में क्या था कि जौहरी अदद जो है ना, सिर्फ अंसर यानी अनासिर का जो तरतीबी नंबर था, यानी जैसे नंबर 1 पे मैंने ऐसे हाइड्रोजन को दे दी, इसी तरह दूसरा जो किसी तरह उन्होंने मतलब जो उनको अनासिर मिला उनको नंबर वाइज उन्होंने देते गए, उनका यही नंबर था। ठीक है, और इस तरह इसमें अब उसके बाद 1913 में एक बरतानिया के साइंसदान थे, उनका नाम था हेनरी मॉजली। उन्होंने एक्सरे नली के ज़रिए इस्तेमाल करके तजुर्बे के ज़रिए देखा कि अनासिर का जौहरी अदद यानी जेड उनसर के मरकज़े में मौजूद मस्बत बार या प्रोटॉन की तादाद। मॉजली ने तजुर्बात के ज़रिए कई अनासिर के जौहरी अदद का तौयन किया, जिससे मालूम हुआ कि ज़्यादा अनासिर की बुनियाद ख़ास जौहरी कमियत की बनिस्बत जौहरी अदद पर मुनहसर होते हैं। इसके मुताबिक मेंडेलीव के दौरी कुलिये में तब्दीली करके जदीद दौरी कुलिया पेश किया गया, जो इस तरह है। यानी 1913 में जो बरतानिया के साइंटिस्ट थे हेनरी मॉजली, उन्होंने एक्सरे नली के ज़रिए तजुर्बा किया और उन्होंने देखा गया कि उनसर का जो जौहरी अदद है ना वो जेड है, इन्होंने जेड उनको नाम दिया गया। ठीक है, और अंसर की जो मरकज़े में क्या है मौजूद है मस्बत बार और प्रोटॉन की तादाद उन्होंने बताई। और मॉजली ने तजुर्बात के जरिए कई अनासिर की जौहरी अदद का ताउन बताया, यानी कई जौहरी अदद उन्होंने बताया, जौहरी अदद, जिससे ये मालूम हुआ कि ज़्यादातर अनासिर की जो बुनियाद है ना वो जौहरी कमियत की बजाय ना जौहरी अदद पर मुनसर होती है। इसके मुताबिक मेंडेलीव का जो दौरी जदोल है ना, यानी दौरी कुलिया जो है उनमें तब्दीली करके जदीद दौरी कुलिया पेश किया गया। तो हमने क्या देखा था कि जो मेंडेलीव का जो दौरी जदोल था वो किस पे मुनसर था, जौहरी कमियत पे। लेकिन अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है यानी जदीद दौरी कुलिया वो किस पे मुनसर है, यहाँ देखिए ये मेन है। अनासिर के ख़ास उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल में होते, यानी मेंडेलीव जौहरी कमियत बताए थे, लेकिन अभी का जो ओरिजिनली बताया गया 118 पीरियोडिक टेबल जिस तरह बताया गया है वो किस पे मुनसर है, जौहरी अदद पे। ठीक है, ऑटोमेटिक नंबर पे, ऑटोमेटिक मास पे नहीं बल्कि ऑटोमेटिक नंबर पे, यानी अनासिर की जो खुसूसियत है उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल में होते। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट वो है जदीद दौरी जदोल, यानी जदोल की तवील सूरत, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप लोग ख्याल रखिए और कोई पॉइंट ना समझे तो कमेंट कीजिए, मैं समझा दूँगी। ठीक है, सो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट में शेयर कीजिए ताकि जिनको जो टॉपिक नहीं समझा वो समझ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।